दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना मीट का एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से मीट या बीफ एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। और उससे पहले कि हम आगे बढ़े आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मीट जो है वो एक नॉन वेज प्रोडक्ट है, आपको पता है। पहले हम लोग ये देख लें कि नॉन वेज प्रोडक्ट का दुनिया में कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है। क्या लोग नॉन वेज प्रोडक्ट छोड़ रहे हैं, क्या पूरी दुनिया वेज की तरफ आ रही है, पहले ये जान ले। क्योंकि अगर हम लोग को मार्केट का पोटेंशियल नहीं पता होगा तो उस प्रोडक्ट के साथ काम करना, बिजनेस करना बेवकूफ़ी है। तो पहले उसका पोटेंशियल देख लेते हैं कि क्या वाकई में नॉन वेज प्रोडक्ट जैसे कि मीट है या बीफ है, इसका स्कोप है, मार्केट है पूरी दुनिया में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा लार्जेस्ट या हाईएस्ट या टॉप वेजिटेरियन पॉपुलेशन कंट्री या द कंट्री दैट हैज़ लार्जेस्ट वेजिटेरियन पीपल इन इट, तो आपको वहाँ पे ना इंडिया का नाम सबसे ऊपर आएगा। मतलब कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वेजिटेरियन के मामले में सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ जो है अगर वो है तो हिंदुस्तान के, इंडिया के बहुत पीछे है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग जो साग सब्जी वगैरह खाते हैं, जो गोश्त नहीं खाते हैं, वो पाए जाते हैं इंडिया में। अब देखते हैं कितना परसेंट है। तो आप अगर परसेंट वाइज देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 38% लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, यानी कि वो साग सब्जी खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। 38%। तो 38% अगर वेजिटेरियन हैं तो 62% बच गया। 62% लोग जो हैं वो नॉन वेज हैं इंडिया में, यानी कि जो गोश्त खाते हैं, जो मीट बीफ खाते हैं। तो इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा वेजिटेरियन पीपल रखने वाली कंट्री है, उस कंट्री में ही सिर्फ 38% ही लोग वेजिटेरियन हैं, बाकी 62% नॉन वेज है। एक और रिपोर्ट के हिसाब से आता है इंडिया में 70% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो नॉन वेज है। ये आप चाहे तो गूगल सर्च खुद भी कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से 70% से भी ज़्यादा लोग नॉन वेज हैं इंडिया में, यानी कि गोश्त वगैरह मीट बीफ खाते हैं, पसंद करते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए आप कि इंडिया में जो कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन रखने वाला कंट्री है, सबसे ऊपर उसका नाम आता है, खुद उसमें ही 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो नॉन वेज हैं। ठीक है। तो दूसरी कंट्री की बात ही हम नहीं करेंगे। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी मार्केट है। क्योंकि दूसरी कंट्री की बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि 70% से ज़्यादा नॉन वेज खाने वाले इंडिया में हैं। तो अगर आप दूसरी कंट्री के देखिएगा तो कहीं पे 80% होंगे, कहीं पे 90% होंगे, 95 होंगे। तो ये तो नंबर बढ़ता ही रहेगा ना, क्योंकि इंडिया तो टॉप में आ रहा है वेज में, वेजिटेरियन पीपल में। तो जब इंडिया में ही 38% वेजिटेरियन है, बाकी जो है नॉन वेज है, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया में और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसमें और ज़्यादा नॉन वेज पीपल आपको मिलेंगे। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि कितनी बड़ी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो नॉन वेज है। ठीक है। हमने इंडिया का आपको स्टैट बता दिया, फिगर बता दिए। 70% से भी ज़्यादा, 70% से भी ज़्यादा लोग इंडिया में नॉन वेज हैं। और दूसरी कंट्री क्योंकि इंडिया के बाद आती है तो वहाँ पे और ज़्यादा नॉन वेज पीपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग ज़रा एक पूरी दुनिया के हर कंट्री को तो हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और वो हम लोग का वेस्ट ऑफ टाइम भी एक तरह से हो जाएगा। तो अब एक ओवरऑल दुनिया का हम लोग ये कर लेते हैं, ओवरऑल जायज़ा दुनिया का ले लेते हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो आज के डेट में है वो 7.9 बिलियन है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7.9 बिलियन। अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो 7,900 मिलियन पीपल दुनिया में आज के डेट में हैं। 7,900 मिलियन पीपल साल 2020 में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ये है। इतने पॉपुलेशन में अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वेजिटेरियन जो हैं, जो साग सब्जी खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन की अगर बात की जाए 375 मिलियन, सिर्फ 375 मिलियन पीपल ही ऐसे हैं जो वेजिटेरियन, कोर वेजिटेरियन है। ठीक है। तो अंदाज़ा लगाइए कहाँ पे 7,900 लोग, 7,900 मिलियन लोग, और कहाँ पे सिर्फ 375 मिलियन लोग। इतनी छोटी सी
छोटा सा नंबर है जो वेजिटेरियन है, बाकी सब नॉन वेज है। अब ये दोनों को अगर आप परसेंटेज में आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि 4.74% यानी कि 5% से भी कम लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में वेजिटेरियन। तो जो बच गए यानी कि 95% लोग या 95% से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में नॉन वेज हैं, यानी कि जो गोश्त खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो आपने देख लिया मार्केट में जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में उसमें से 95% से भी ज़्यादा लोग गोश्त खा रहे हैं, गोश्त खाना पसंद करते हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि नॉन वेज की मार्केट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग 90% लोग से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में नॉन वेज खाते हैं। इंडिया में 70% से भी ज़्यादा लोग नॉन वेज खाते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में आइएगा, गोश्त के बिजनेस में, मीट के बिजनेस में, बीफ के बिजनेस में या मांस के बिजनेस में अगर आप आइएगा तो आपको बहुत बड़ी मार्केट मिली हुई है ऑलरेडी। आप इसका बिजनेस आराम से कर सकते हैं। किसी बिजनेस में उतरने से पहले आपको मार्केट का एनालाइज करना जरूरी है कि मार्केट साइज क्या है। कोई ऐसे बिजनेस में आप उतर जाइएगा जहाँ पे मार्केट साइज बहुत छोटा है तो वहाँ पे हो सकता है आप उतना ग्रो नहीं कर पाइए क्योंकि साइज छोटा है। तो इसीलिए ज़रूरी था कि आपको हम बताया कि ये जो मीट का जो बिजनेस है इसका साइज कितना बड़ा है। ठीक है, ये हुआ कैलकुलेशन के साथ बता दी हमने आपको कि साइज एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ज़रा से कि इंडिया से अगर मान लीजिए कि आप मीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इंडिया के अलावा और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो हम लोग के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मीट अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। तो और दूसरी बात ये कि जहाँ मीट अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे हम लोग अपने एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट डेस्टिनेशन उस कंट्री को हम लोग आमतौर से नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलरेडी मीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आमतौर से ऐसा होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मीट जो है या गोश्त जो है या मांस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं आपको सबसे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस जहाँ पे हो रहा है आज की डेट में वो नंबर 1 है। अगर हम लोग बात करते हैं कि लार्जेस्ट मीट या बीफ प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट या बीफ जो प्रोड्यूस करे उस कंट्री में सबसे पहले नाम आ रहा है अमेरिका का। यूएसए, अमेरिका सबसे पहले आ रहा है मीट और बीफ को प्रोड्यूस करने में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीट पैदा हो रहा है, बन रहा है, कट रहा है, जो भी बोलिए आप। ठीक है, यूएसए नंबर 1 पे आ रहा है। यूएसए में पूरी दुनिया में जितना भी मीट प्रोड्यूस होता है, पूरी दुनिया में जितना मीट प्रोड्यूस होता है उसका 20% अकेला अमेरिका यूएसए प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए अमेरिका में, यूएसए में इतना ज़्यादा मीट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद ब्राज़ील का नाम आ रहा है। ब्राज़ील 16% प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया में जितना मीट प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, पैदा हो रहा है, कट रहा है, उसका 16% अकेला ब्राज़ील जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का नाम आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है 12% से ज़्यादा, 12.5 से थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद चाइना का नाम आ जा रहा है। चाइना 11% मीट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ प्रोड्यूस की बात हो रही है। पूरी दुनिया में जितना मीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 11% चाइना प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद हम लोग के इंडिया का नाम आ जा रहा है। पूरी दुनिया में जितना भी मीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 5% इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब अगर बात की जाए कि इंडिया जो 5% प्रोड्यूस कर रहा है तो 5% एक्चुअली ये कितना है, 5% ये कितना है, तो 37,60,000 मैट्रिक टन इतना मीट जो है वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है साल में। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का इंडिया में सिर्फ 6% ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। इंडिया में इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा इंडिया से। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। उसके बाद इंडिया के बाद अर्जेंटीना है जो कि 5% प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया है 3.5%। उसके बाद मैक्सिको है 3.5% से थोड़ा कम। उसके बाद पाकिस्तान है 3%। उसके बाद रशिया है 2.5% से थोड़ा कम। उसके बाद कनाडा है 2% से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद साउथ अफ्रीका है 2% से थोड़ा कम। उसके बाद कोलंबिया है 1.5% से थोड़ा कम। उसके बाद न्यूजीलैंड है जो 1.20% यानी कि 1% से थोड़ा ज़्यादा। ये 14 ऐसी कंट्रीज़ है टॉप में जो मीट के प्रोडक्शन में इनका नाम है। उसके बाद 15वीं कंट्री जो है उसका 1% से भी कम है। और उसके बाद जितनी भी कंट्री आएगी वो 1% से भी कम प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो 14 कंट्री ऐसी है जहाँ पे मीट समझ लीजिए कंसिडरेबली प्रोड्यूस हो रहा है। आमतौर से ये अगर आप बात कीजिए कि टॉप 6 कंट्रीज़ जो है जैसे कि यूएसए, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया और अर्जेंटीना, ये 5-6 कंट्रीज़ जो है इसमें इसी को आप टॉप प्रोड्यूसर मान सकते हैं, क्योंकि 5% तक अर्जेंटीना में हो रहा है। उसके बाद 3%, 3.5% ऑस्ट्रेलिया में है, मैक्सिको में उसका वो भी है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन इतना हो रहा है। अब देखिए ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत सी कंट्री प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, वो खुद कंज्यूम कर ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी कंट्री क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस उनका हो रहा है, वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं ना। जो प्रोड्यूस कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हो। ठीक है, कभी कभी वो लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर रहा है, फिर भी उसको और ज़रूरत है तो वो इम्पोर्ट भी कर रहा है। तो ये प्रोडक्शन देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि एक्सपोर्टर भी हम लोग जाना जरूरी है, क्योंकि जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो हम लोग के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं एक तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में। तो लार्जेस्ट मीट या बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में सबसे पहले आता है ब्राजील का नाम। ब्राजील को हम लोग देखा था टॉप 2 प्रोड्यूसर था, नंबर 1 एक्सपोर्टर है बीफ के या मीट के एक्सपोर्ट में। ब्राजील का नाम सबसे पहले आता है, जो कि पूरे दुनिया में जितना माल एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ और मीट, उसका 23.5% अकेला ब्राजील जो है वो एक्सपोर्ट कर दे रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, 13.5% एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यूएसए 12.5% एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इंडिया 11.5% से थोड़ा ज्यादा माल इंडिया आज की डेट में पूरी दुनिया में माल जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ या मीट का, उसका 11.5 से थोड़ा ज्यादा, 11.5% से थोड़ा ज्यादा परसेंट जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंडिया एक्चुअली में इतना 11.5% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको अगर आप बोलिएगा कि अमाउंट में बात की जाए कितना, या नंबर में बात की जाए कि कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्चुअली में वो 11,52,547 मीट्रिक टन का माल एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इसकी वर्थ या वैल्यू या कीमत की बात की जाए तो 25,170 करोड़ 25,170 करोड़ रुपए का माल आज इंडिया ऑलरेडी मीट जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया का 11.5% से ज्यादा मीट है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आता है एक्सपोर्टिंग में अर्जेंटीना, जो कि 7.5% से कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड जो कि 6% से कुछ कम इंपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा जो कि 5% से कुछ कम एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही समझ लीजिए टॉप 7 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज है वो 4%, 3% ऐसे करके कर रही हैं। उसके बाद अगर देखिए हम लोग देखा था कि चाइना जो है, चाइना मीट के मामले में चाइना वॉज द 4th लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर, मगर एक्सपोर्ट में चाइना दूर दूर तक नहीं है। प्रोडक्शन में है मगर एक्सपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है मीट। चाइना को अगर आप देखिएगा एक्सपोर्ट में, तो चाइना 1% से भी कम माल मीट या बीफ 1% से भी कम एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट में बहुत पीछे। अब हम लोग ने ये देख लिया एक्सपोर्ट की किसकी क्या पोजीशन है। अब हम लोग इंपोर्ट का देख लेंगे। अच्छा, ये भी देखिए एक्सपोर्ट में अमेरिका है, अमेरिका 3rd एक्सपोर्टर है, जबकि प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था और एक्सपोर्ट करने में 3 में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट की, कौन इंपोर्ट कर रहा है। तो लार्जेस्ट या टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ बीफ या मीट को सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कौन कंट्रीज करती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का नाम आ रहा है। अमेरिका, यूएसए इज द लार्जेस्ट मीट इंपोर्टिंग कंट्री। अमेरिका पूरी दुनिया में जितना भी मीट इंपोर्ट हो रहा है उसका 16.5% के आसपास खुद इंपोर्ट कर ले रही। अमेरिका प्रोडक्शन में नंबर 1 थी, अमेरिका एक्सपोर्ट में नंबर 3 थी, और अमेरिका इंपोर्ट भी कर रही है, नंबर 1 इंपोर्टर है मीट की। उसके बाद चाइना इंपोर्ट कर रहा है। देखिए चाइना प्रोडक्शन में नंबर 4 था, हम लोगों ने देखा था। चाइना प्रोडक्शन में नंबर 4 था। चाइना एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहा है मीट को, 1% से भी कम कर रहा है। चाइना इंपोर्ट कर रहा है। चाइना जो है, चाइना इज द 2nd लार्जेस्ट मीट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। चाइना पूरी दुनिया में जितना मीट इंपोर्ट हो रहा है उसका 14.5% के आसपास चाइना इंपोर्ट कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद जापान है जो कि 9% से ज्यादा, 10% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। देखिए जापान प्रोडक्शन में नहीं था, जापान एक्सपोर्ट में नहीं था, मगर जापान मीट को इंपोर्ट कर रहा है। जापान इज द 3rd लार्जेस्ट मीट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर हांगकांग है, साउथ कोरिया है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, चाइल है, इजिप्ट है, कनाडा है। कनाडा 3% से थोड़ा कम कनाडा भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टॉप 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंपोर्टर्स हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो देखिए हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्री ऑलरेडी इंपोर्ट कर रही है ना उसको टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा अमेरिका को आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद चाइना इंपोर्ट कर रहा है, आप चाइना को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जापान इंपोर्ट कर रहा है। ये 3 कंट्री को अगर आप टारगेट कीजिएगा तो आपके लिए काफी है। ठीक है, ये इंपोर्टिंग लिस्ट थी। अब देखिए ये इंपोर्ट तो कर रहे हैं ना, मगर इंडिया से कौन इंपोर्ट कर रहा है हम लोग जरा ये भी देख लेते हैं कि ये तो इंपोर्ट दुनिया भर से कर रहे हैं, इंडिया से भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी और कंट्री से भी कर रही है, दुनिया भर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडिया से, स्पेसिफिकली इंडिया से कौन कौन कंट्री इंपोर्ट कर रही है। तो 2020 के डेटा के हिसाब से, अपेडा के डेटा के हिसाब से, अपेडा सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आपको
टॉप 10 कंट्रीज जो इंडिया से इंपोर्ट कर रही है मीट को, वो आ रही है सबसे पहले वियतनाम है, उसके बाद मलेशिया है, उसके बाद इजिप्ट है, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर इराक है, उसके बाद सऊदी अरबिया है, फिर हांगकांग है, फिर म्यांमार है, उसके बाद यूएई है और फिर फिलीपींस है। ये 10 कंट्रीज ऐसी है जो टॉप में आ रही है ऑर्डर वाइज, जैसे मैं नाम लिया उस हिसाब से उसका ऑर्डर भी है, वो इंपोर्ट करी। लार्जेस्ट वियतनाम में सबसे ज्यादा इंडिया से माल आज एक्सपोर्ट हो रहा है मीट, ठीक है, ये करंट डेटा है। तो हम लोगों ने सब देख लिया कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन ज्यादा क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है और इंडिया से कौन ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग को इंडिया से माल एक्सपोर्ट ऑलरेडी करना है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आप कोई भी मीट या कोई बीफ जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया से। इंडिया से सबसे पहले तो ये कि आप इंडिया से बीफ यानी कि काऊ का या ऑक्स का या काफ का मीट, जिसको गाय या बैल का गोश्त कहते हैं, ये इंडिया से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड है। अगर आप गाय का या बैल का मीट जो है जिसको बीफ कहते हैं वो आप इंडिया से एक्सपोर्ट करिएगा तो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हैं एक्सपोर्ट। उसके अलावा अगर आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बफेलो का मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप गोट का मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप शीप का मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बर्ड का मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बफेलो मतलब भैंस, बफेलो का, शिप का, गोट का और बर्ड का, ये चारों का मीट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर आपको एक्सपोर्ट जो करना है मीट वो बोनलेस होना चाहिए, उसमें हड्डी नहीं होना चाहिए। बोनलेस मीट ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पता चल गया क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मगर अगर आपने बोनलेस एक्सपोर्ट किया या आपने बीफ एक्सपोर्ट किया, वो क्या है, वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोहिबिटेड। अब आप समझ लीजिए कि प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट की दुनिया में प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है कि आप उसको फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर फिर भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्टेड वर्ड इस्तेमाल किया होता तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी हाल में उसको इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मगर फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न बॉडी। आपको कंसर्न बॉडी से, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी कि भाई हम बीफ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या हम बोन वाला मीट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी के हिसाब से कुछ बातें थी जो डिस्कस करना जरूरी थी आपके साथ। अगर आप मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमने बता दिया आपको, हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप मीट या बीफ जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंडिया में कौन सा ऐसे स्टेट है जहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले इंडिया में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा मीट आज की डेट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पूरे इंडिया में जितना मीट जो प्रोड्यूस होता है उसका 23% से भी ज्यादा सिर्फ अकेला उत्तर प्रदेश यूपी में मीट पैदा हो जा रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा मीट का हब है, वहां अगर आप रहते हैं या वहां से आप सोर्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 में वेस्ट बंगाल आ रहा है। वेस्ट बंगाल में 12% से ज्यादा मीट प्रोड्यूस हो रहा है आज की डेट में। उसके बाद आंध्र प्रदेश जहाँ पे 7% से ज्यादा मीट आज की डेट में प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हरियाणा और फिर तमिलनाडु, ये 5 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो टॉप में आते हैं मीट के प्रोडक्शन में। तो आपको अगर मीट लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आप मीट जो स्टेट में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2 चीज हो सकती है, एक ही हो सकता है कि आप ऑलरेडी उस ट्रेड में, उस बिजनेस में हैं, आपका ऑलरेडी एक स्लॉटर हाउस है जिसको बोलते हैं बूचर हाउस, जहाँ पे काटा जाता है या ज़बह किया जाता है एनिमल्स को उनका गोश्त बनाने के लिए। तो आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्लॉटर हाउस नहीं है तो आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिनका स्लॉटर हाउस है उनसे आप बात कर लीजिए, उनसे आप सोर्स करके आप जो है आराम से मीट जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मीट एक्सपोर्ट करने के लिए कोई कसाई बनने की या बूचर बनने की या इस के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं ना। आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, एज ए बिजनेसमैन जो है किसी बूचर से, किसी स्लॉटर हाउस से कांटेक्ट करके वहां से सोर्स करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। तो हम लोग ने छोटी बड़ी बातें यहाँ पे हम लोग ने देख ली जो जरूरी थी एक्सपोर्ट करने में। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि मीट को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्राइसिंग क्या हो सकती है। आप अगर यहाँ पे सोर्स कीजिएगा, वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो आपको रिटेल शॉप में बोनलेस मीट जो है वो आमतौर से आपको 250 रुपये केजी मिल जाता है, मतलब 1 किलो 250 रुपये का आमतौर से, ठीक है। ये हम लोग के यहाँ पे रिटेल प्राइस है। ये स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता है। यूपी में कुछ और रेट हो सकती है, आंध्रा में कुछ और रेट हो सकती है। वेस्ट बंगाल का में रिटेल अगर आप शॉप में जाइएगा और आपको मीट लेना है बोनलेस तो आपको 1 किलो 250 रुपये तक का मिल जाता है।
तो ये 1 किलो 250 रुपये हम कंसिडर करते हैं प्राइस। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ में वो वहाँ पे कितने का मिल रहा है, ठीक है। इससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि इसके प्रॉफिट मार्जिन इसमें कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दुबई की। दुबई में एक अंस गैलरी करके एक सुपर मार्केट है। दुबई के अंदर एक सुपर मार्केट है जिसका नाम है अंस गैलरी। उसमें अगर आप जाइएगा ना तो आपको 1 किलो मीट वहाँ पे मिल जाएगा, बोनलेस इंडियन बफेलो मीट, इंडियन बफेलो मीट बोनलेस, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 575 रुपये का 1 kg, 575 रुपये का। तो सब अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका कितना डिफरेंस हो रहा है। यहाँ से आपने अगर 250 रुपये का तो रिटेल में मिल रहा है ना, आप अगर खरीदिएगा एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप जाहिर सी बात है आप स्लॉटर हाउस से खरीदिएगा, आपको वहाँ पे होलसेल रेट में मिलेगा और सस्ता मिलेगा। तो आपको हो सकता है 150 रुपये मिल जाए या 200 रुपये मिल जाए, और उसको वो लोग वहाँ पे बेच रहे हैं 575, मान लीजिए 600 रुपये के किलो बेच रहे हैं वो लोग। तो ये प्राइस डिफरेंस है वहाँ के रिटेल शॉप में और यहाँ के रिटेल शॉप में। आप तो रिटेल शॉप से नहीं लीजिएगा, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप जो लोग काटते हैं, जो बूचर्स हैं, जो स्लॉटर हाउस वाले हैं, उनसे आप लीजिएगा, तो आपको जाहिर सी बात और सस्ता मिलेगा। ये हो गया, ठीक है। ये दुबई की बात हुई। ऑब्वियसली वो लोग दिरहम में देते हैं, वो लोग का प्राइस रहता है 1 kg का 29 दिरहम, दिरहम के हिसाब से लोग प्राइस लेते हैं। 1 दिरहम जो है 19-20 रुपए के आसपास का आता है। तो कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमें पता चला कि 1 kg वो लोग आमतौर से 575 रुपए में सेल कर रहे हैं। ये हो गया, ये दुबई की बात हुई। अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब दुबई की हम लोग बात नहीं करते, अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, वॉलमार्ट की बात करते हैं। अमेरिका में वॉलमार्ट के आपको पता है कि फिजिकल स्टोर्स भी हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बिग बाजार है ना, बिग बाजार को क्या माना जाता है? बिग बाजार को माना जाता है कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, इनएक्सपेंसिव चीज़ें, सस्ती चीज़ें, अच्छी चीज़ें कम दाम में ज़्यादा मिलती है, इसलिए बिग बाजार फेमस है। तो अमेरिका में वॉलमार्ट भी इसलिए फेमस है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें जो है कम दाम में मिल जाती हैं। तो वॉलमार्ट में जो प्राइस है वो कितनी है? वॉलमार्ट में आज के डेट में बीफ जो मिल रही है बोनलेस, उसकी प्राइस अगर देखी जाए 1 kg 200 ग्राम का पैकेट है जो कि 1000 रुपए के आसपास का मिल रहा है। हमने कन्वर्ट करके बताया है, वहाँ पे US डॉलर होता है, पाउंड होता है, तो हमने US पाउंड को कन्वर्ट कर लिया हमने। तो 1 किलो 200 ग्राम का पैकेट, उस वेट का पैकेट जो है आपको इंडियन मनी 1000 रुपए के आसपास में वो लोग वहाँ पे वॉलमार्ट में बेच रहे हैं, जबकि वॉलमार्ट में सस्ती चीज़ें बिकती हैं। तो इसका मतलब दूसरी सुपर मार्केट में और महंगी मिलेगी। और अमेरिका हो या दुबई हो, ये सब जगह में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हैं। अमेरिका वगैरह में ऐसा है कि एक दुकान में, एक शॉप में 1 किलो चीज़, सेम चीज़ मान लीजिए $1 की मिल रही है, तो बगल वाला दुकान इसको $5 में बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना गवर्नमेंट की तरफ से, और बिकते ही हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बगल से लिया $1 का, यहाँ देखा $5 का मिल रहा है, या यहाँ से ले लिया $5 का, देखा वहाँ तो $1 का मिल रहा है, सेम चीज़, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये प्राइस जो है, ये समझ लीजिए कि ऐसी आर्बिट्ररी प्राइस है। इससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं, मगर इस प्राइस से एक्चुअल में कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनकी बगल की सुपर मार्केट में इससे 5 गुना महंगा मिल रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ने वॉलमार्ट का भी देख लिया, दुबई का भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग जरा सा और देखते हैं। अच्छा, मीट की अगर बात आती है दुनिया में, हम लोग ने देखा था जापान मीट इंपोर्ट कर रहे हैं, 3rd इंपोर्टिंग कंट्री है। जापान के अंदर एक मीट पाया जाता है, इसको बोलते हैं वेग्यू मीट या वेग्यू बीफ। वेग्यू बीफ जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मीट माना जाता है। उससे अच्छा मीट पूरी दुनिया में कोई और जानवर का होता ही नहीं, ये माना जाता है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव या मोस्ट एक्सपेंसिव दुनिया भर में अगर कोई मीट है तो वो जापान का वेग्यू बीफ है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, जापान का वेग्यू बीफ जो है बहुत महंगा होता है और उसको बेस्ट बीफ माना जाता है टेस्ट के एतबार से और न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से भी। उससे अच्छा मीट जो है पूरी दुनिया में कोई भी जानवर का कहीं पे भी पाया ही नहीं जाता है, ये माना जाता है। वो उसकी प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो 600 ग्राम का पैकेट है, हमने कन्वर्ट किया हुआ है, पाउंड का वो लोग ने बताया था, हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है। 600 ग्राम का पैकेट जो है वो तकरीबन 19,000 रुपए से भी ज़्यादा, 19,000 रुपए से भी ज़्यादा Amazon.com में मिल रहा है। सिर्फ 600 ग्राम का पैकेट, 1 किलो भी नहीं है, 600 ग्राम का पैकेट जो कि आपको 19,000 रुपए से भी ज़्यादा का Amazon.com में आपको मिल रहा है, ठीक है। फिजिकल स्टोर्स में मिलता है, वॉलमार्ट में मिलता है। वेग्यू मीट, वेग्यू बीफ या वेग्यू मीट जापान की ये स्पेशल होती है, दुनिया का सबसे बेस्ट मीट और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मीट ये माना जाता है। किसी भी जानवर से बेहतरीन इसका गोश्त माना जाता है। ये सबसे फेमस है मीट के मामले में, ये हमने बता दिया, ठीक है। क्योंकि जब मीट की बात करें और वेग्यू बीफ की या वेग्यू मीट की बात ना करें तो ये जो सब्जेक्ट है अधूरा रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ज़रा सा और इसकी प्राइसिंग अगर हम लोग देख लेते हैं तो अमेरिका के शिकागो में पॉलिना मीट मार्केट, एक्चुअली पॉलिना मीट मार्केट बोल के एक मार्केट है जहाँ पे सिर्फ मीट मिलता है, पॉलिना मीट मार्केट।
उसमें अगर हम लोग बात करें किस हिसाब से मिल रहा है, तो 2.25 किलो यानी कि 1.5 किलो से 2.5 किलो से भी कम, 2 किलो 25 ग्राम, ठीक है, 2.25 किलो का मीट मिल रहा है आपको 15,000 रुपए से भी ज्यादा, 15,000 रुपए से भी ज्यादा, सिर्फ 2 किलो से कुछ ज्यादा 2.25 किलो मीट मिल रहा है। मान लीजिए 2.5 किलो ही मिल रहा है, 2.5 किलो अगर आपको मीट मिल रहा है अमेरिका के शिकागो में पॉलिना मीट मार्केट में 2.5 किलो आपको मिल रहा है, जो कि 15,000 रुपए से भी ज्यादा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना महंगा वहां पे बिक रहा है, ठीक है। अब ये कि हो सकता है कि मीट की क्वालिटी बेहतर हो सकता है मीट किसी और कंट्री का हो सकता है इंडिया का ना हो, ये सब बातें हैं, मगर मीट की रेट वहाँ पे ये भी लोग दे रहे हैं और आराम से पूरी मार्केट वहाँ पे डेडिकेटेड है, मीट शॉप बोल के, मीट मार्केट बोल के, ऐसा करके, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी आइडिया लगाया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूम कौन करता है, तो देखिए चाइना मीट प्रोडक्शन में नंबर 4 पे था, चाइना मीट इंपोर्टेशन में भी था, चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये कि चाइना में मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखिए डेटा के हिसाब से चाइना सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूम करता है। आज पूरी दुनिया में जितना भी मीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 30% चाइना कंज्यूम कर ले रहा है। चाइना के अंदर मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। चाइना के अंदर अगर बात की जाए कि मीट की मार्केट साइज क्या है, तो 209 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है चाइना मीट का। 209 बिलियन, बी फॉर बिलियन यूएस डॉलर का चाइना में आज मीट का मार्केट साइज है। इतनी बड़ी मार्केट साइज चाइना में, और यही वजह है कि इंडिया से ऑलरेडी चाइना में मीट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया वाले बहुत ज़्यादा चाइना में ऑलरेडी मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दुनिया भर की अगर बात की जाए ना, दुनिया में कौन सा गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो डेटा के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा के हिसाब से आज के डेट में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मीट इस्तेमाल हो रहा है, पसंद हो रहा है, खाया जा रहा है, वो हो रहा है पोक का गोश्त, जिसको सुअर का गोश्त या खंजीर का गोश्त भी कहते हैं। तकरीबन 36% जो गोश्त इस्तेमाल हो रहा है ना, वो पोक का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 33% पोल्ट्री यानी कि मुर्गी वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद 24% जो है बीफ या मीट, जो हम लोग गाय बैल ये सब का 24% इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद शीप और गोट जो है वो 5%। तो ये परसेंटेज है कौन सा मीट जो है या कौन सा बीफ जो है किस परसेंट में पूरी दुनिया में ऑलरेडी कंज्यूम हो रहा है, पसंद किया जा रहा है, ठीक है। ये डेटा था। तो ये सब बातें आपको एज ए मीट एक्सपोर्टर या पोटेंशियल एक्सपोर्टर जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इतनी सारी चीज़ें जान ली कि कौन कौन सी पोटेंशियल मार्केट हो सकती है। आप चाइना में, इंडिया में के अगर आप एक्सपोर्टर हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो चाइना आपके लिए नियरेस्ट कंट्री है। चाइना में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मार्केट साइज बना हुआ है, आप चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएस सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है, बहुत बड़ा कंज्यूमर है, यूएस में आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जापान भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जापान भी जो है मीट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो ये 3-4 कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं माल को इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, मीट एक्सपोर्ट करने के लिए। और फिर जहाँ से ऑलरेडी इंपोर्ट जो लोग इंडिया से कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरबिया, हांगकांग, म्यांमार, यूएई, फिलीपींस, ये 10 कंट्री ऑलरेडी इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इनको भी आप पोटेंशियल टारगेट मार्केट अपनी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको टारगेट मार्केट पता चल गई, कहाँ सोर्स कर रही पता चल गया, कितने का बेचना है इसका आपको आइडिया लग गया, हर बात आपको पता चल गई, क्या पोजीशनिंग है इंडिया की, क्या स्टैंडिंग है, किस तरह की मीट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर तकरीबन बात आपको पता चल चुकी है। अब जो बात है वो ये है कि सबसे अहम बात जो आती है कि आपको मार्केट कैसे करना है, हाउ टू गेट द बायर्स। देखिए मार्केटिंग के लिए तकरीबन हर वीडियो में अपने एक्सपोर्ट की जब प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो यही बोलते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपको अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होते हैं, जो कि हर प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, उनसे अप्रोच करना है। वहाँ पे मेंबरशिप लेनी है, जो एक तरह से ज़रूरी भी होता है, मैंडेटरी नहीं ना। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइए, अगर आप उनसे RCMC नहीं भी लीजिए तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर उससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी, बहुत सी बेनिफिट्स आपके छूट जाएंगे। तो किसी भी एक्सपोर्टर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में मेंबरशिप कराए, और जब मेंबरशिप कराइएगा आप तो वहाँ से आपको RCMC मिलेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं जो आपको बहुत काम आता है एज एन एक्सपोर्टर, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट करने के टाइम भी काम आएगा, एक्सपोर्ट करने के बाद भी काम आएगा, वो आपको इंसेंटिव वगैरह गवर्नमेंट से लेने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये आपको क्या बायर में हेल्प करेंगे। आप इनसे बात कीजिए, आपको बात करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि वो आपके घर में खुद आएंगे, आपको बोलेंगे लीजिए बायर। आपको उनसे बात करना पड़ेगा सामने से जाके कि सर हमको बायर चाहिए, हम नया एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है हमको। वो आपको बायर ऑब्वियसली बिल्कुल
99% देंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वेबसाइट में एक पेज होता है डेडिकेटेड, वो फॉरेन बायर्स के लिए होता है। अगर फॉरेन बायर अमेरिका से टाइप करेगा कि आई वांट टू इम्पोर्ट मीट फ्रॉम इंडिया, तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो उनका भी वेबसाइट सामने आ जाता है बहुत टाइम में, और वहाँ पे भी बायर इंक्वायरी डाल देते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो उनके पास भी लीड आते हैं। ठीक है, इंपोर्टर्स के बायर के लीड आते हैं, और ठीक है, तो वो बायर जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इंडियन बॉडी को कांटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो वेरीफाइड और जेन्युइन होते हैं, वो फेक फ्रॉड नहीं होते हैं। तो उनके पास भी लीड रहते हैं, मगर वो आपको लीड ऐसे ही नहीं दे देंगे, फ्रीली ओपनली नहीं दे देंगे। हो सकता है कि वो लीड अपने सिर्फ मेंबर को दे। अगर आप मान लीजिए बेगार मेंबरशिप के जाइएगा, लीड मांगिएगा, तो वो आपको हो सकता है एंटरटेन ना करे, या हो सकता है मेंबर होने के बाद भी आपको जो लीड है उसकी अलग कॉस्टिंग, अलग प्राइस हो, वो लोग बोले इतना पे कीजिए तो आपको लीड मिलेगा। कुछ भी हो, अगर आप उनसे लीड लीजिएगा तो आपको वेरीफाइड लीड मिल जाएंगे। ये हुआ। इसके बाद ये हुआ कि लीड आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक स्टेप है, मार्केटिंग आप कैसे कीजिएगा। अब देखिए इस वीडियो में भी आपको तकरीबन 65 इंपोर्टर के लीड, पोटेंशियल लीड देने वाले हैं। थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कौन कौन है। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं ना कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की, किस किस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कंपनी होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे 1% कंपनी हो, कोई भी कंपनी है, एक आपके पास एक कंपनी होना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसका करंट अकाउंट चाहिए, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर चाहिए, उसके बाद GST नंबर चाहिए, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से RCMC चाहिए। मीट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो अपैडा है, जिसमें हम लोग फूड प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चरल का माल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी अपैडा है, क्योंकि ये भी खाने के अंदर आ रहा है, फूड के अंदर आ रहा है, तो इसका भी अपैडा है। ठीक है, तो आप apeda.gov.in में जाइए, जाके आपको डिटेल मिल जाएगी। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपकी वही है। उसके अलावा आपको FSSAI सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा अगर आप मुस्लिम कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको जू कंट्री में यानी कि यहूदी के कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कोशर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ये दोनों में से एक सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर मुस्लिम कंट्री है या जू कंट्री, ये डिपेंड करता है बायर क्या मांग रहा है। ठीक है, तो लगभग यही चीजें हैं। आपको बेसिक जो है कंपनी होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, GST होना चाहिए, RCMC चाहिए और FSSAI चाहिए, और हलाल सर्टिफिकेट है या क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट है या ओरिजिन का है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है। ये तो डिपेंड करता है, बायर ने मांगा तो दीजिए, नहीं मांगा तो आप नहीं दीजिए। बायर ने क्या क्या मांगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिक जो सर्टिफिकेट था वो सेम होता है, वो डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, कभी भी आप एक्सपोर्ट कीजिए तो आपको इंपोर्टिंग कंट्री के इंपोर्टिंग नॉर्म्स क्या हैं वो भी जान लेना जरूरी है। बेहतर है, मैंडेटरी नहीं ना, मगर आप जान लीजिए कि आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के इंपोर्टिंग नॉर्म्स क्या हैं। किसी किसी कंट्री में इंपोर्टिंग नॉर्म्स इतने कड़े होते हैं, इतने टफ होते हैं कि एक्सपोर्टर ने माल यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेज दिया है, वहाँ पे इंपोर्टर उसको माल छुड़वा नहीं पा रहा है कस्टम से, क्योंकि उनके नॉर्म्स के अंदर में हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है या आ नहीं पा रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इंपोर्टिंग कंट्री के नॉर्म भी जान लेना आपके लिए थोड़ा जरूरी है, जो आपकी टारगेट कंट्री उस हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जरा बात करते हैं, खुल के बात करते हैं कि आपको बायर कैसे मिलेंगे। बायर मिलने के लिए सबसे पहले है कि सिंपल जाके आप गूगल में सर्च कीजिए। गूगल में आप सर्च कीजिएगा आपकी टारगेट कंट्री के हिसाब से, जितने टारगेट कंट्रीज हैं जो टॉप मोस्ट इंपोर्टर्स हैं उसमें से एडवाइजेबल है कि 1, 2 या 3 कंट्री को आप चुन लीजिए। जैसे कि मीट के अगर मामला बात की जाए तो मीट का टॉप इंपोर्टर में अमेरिका आ रहा था, चाइना आ रहा था और जापान आ रहा था। तो आप इन तीनों कंट्रीज को अपनी पोटेंशियल टारगेट मार्केट जो है आप चूज कर सकते हैं, और आपको यहीं पे मार्केट की कोशिश करना है। बेहतर ये कि एक ही कंट्री में आप कोशिश कीजिए, ये 2 में ज्यादा दिमाग यहाँ लगाइएगा तो आप सही से काम नहीं कर पाइएगा। 1 या 2 कंट्री को आप चुन लीजिए जो टॉप इंपोर्टर्स हैं, उनमें आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग कैसे करना है? सबसे पहले आपको मार्केटिंग गूगल में करना है। गूगल सर्च कीजिएगा, आपको वहीं पे आपको जो है बहुत सारे आपको इंपोर्टर्स या बायर्स फ्री में ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में सब कंपनी इंटरनेट में अवेलेबल है, उनका एग्जिस्टेंस या उनका प्रेजेंस जो इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप अगर इंटरनेट में ही सर्च कीजिएगा, गूगल में ना सिंपल सर्च, तो आपको वहीं पे बायर ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको 10-20 तो ऐसे ही मिल जाएंगे। उन्हीं को आप टारगेट कीजिएगा, आप पिच कीजिएगा, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बात करिएगा, तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस मीट का जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर बाद में आप बायर ढूंढने की कोशिश जो जारी रखिए। बायर ढूंढने की कोशिश तो आपको हमेशा जारी रखना है, क्योंकि आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी उसको एक्सपैंड करने के लिए आपको बायर चाहिए। तो ये एक अलग कहानी है, मगर आपको शुरू में एक बायर मिल गया ना तो आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो गूगल सर्च सबसे पहले आप गूगल सर्च कीजिए अगर आपको बायर चाहिए तो। ठीक है, आपको हमने पहले बताया आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आप हो सकता है कि आप
मीट इंपोर्टर इन यूएसए कीजिएगा तो शायद ना मिले आपको, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ जाएगी। मीट इंपोर्टर इन फ्लोरिडा, मीट इंपोर्टर इन मियामी, मीट इंपोर्टर इन जितने भी अलग अलग जो भी हैं, एरिजोना, जितने भी अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं अमेरिका के या सिटीज़ हैं, उनके नाम के साथ साथ आप मीट इंपोर्टर या बीफ इंपोर्टर इस टाइप का लगाइएगा तो आपको बहुत सारे वहाँ पे इंपोर्टर्स या आपको बायर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, गूगल से ही मिल जाएंगे आपको। आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए यही काफ़ी है, एक बायर आपको चाहिए। एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए आपको कन्वर्जन चाहिए। आपको मान लीजिए अगर 20-30 बायर की लिस्ट मिल गई है, उनसे आप बात करते रहिए, मेल करते रहिए, फ़ोन करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते रहिए। आपको एक बायर भी अगर कन्वर्ट आपका हो गया तो आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बायर ढूंढने की जर्नी जो है वो चालू रखिएगा, क्योंकि आपको अपना बिजनेस जो है सिर्फ एक बायर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, आपको एक्सपैंड भी करना है, ठीक है। दो अलग कहानी, आपको शुरू में सिर्फ एक बायर चाहिए। अभी हम आपको इस वीडियो क्लास में 65 बायर का डिटेल देंगे। अभी देखिए आपको गूगल सर्च होगी, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप जाइएगा। वहाँ पे आपको कुछ तो फ्रीली आपको ऐसे ही दे देंगे वो लोग, कुछ आपको पेड बायर के लीड देंगे। उसके अलावा FIO में जाइएगा आप, FIO.org, वहाँ पे भी आपको पोटेंशियल बायर के लीड्स मिल सकती है। उसके अलावा आपको एम्बेसी में जाना है, इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री, ठीक है, दैट कंट्रीज एम्बेसी इन इंडिया। मान लिया अमेरिका टारगेट है तो अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, और इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, दोनों में आपको, ठीक है। इसी तरह से चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन अमेरिका, अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, यहाँ पे आपको टारगेट करना है। ये सब गवर्नमेंट के बॉडीज हैं जो कि ट्रेड को प्रमोट करते हैं उस कंट्री में, इंडिया के लिए, इंडिया में उस कंट्री के लिए। तो यहाँ पे जो आपको बायर मिलेंगे ना, वो ऑथेंटिकेट बायर होंगे, वो आपको वेरीफाइड बायर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी को आदमी इस्तेमाल करता है। उसके बाद B2B साइट्स वगैरह भी हैं, वो सब तरीका है, मगर इसी से आपको ना इतने ज़्यादा आपको बायर की लिस्ट मिल जाएगी कि आप उन्हीं को कॉन्टैक्ट करते रहिएगा, पिच करते रहिएगा, तो वहीं पे आपको कोई ना कोई तो कन्वर्ट हो जाएगा। एक कन्वर्ट हो गया तो आपका स्टार्ट हो जाएगा धंधा, ठीक है। तो ये था। अभी देखिए बायर भी आपको मिल गया आराम से। अभी देखिए हमने बताया आपको कि शिकागो में पॉलिना मीट मार्केट है, जिसकी मीट की प्राइस हमने आपको पहले बता दी है। अगर आप इंटरनेट भेजिएगा, आप पॉलिना मीट मार्केट शिकागो टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे उनका वेबसाइट आ जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। वेबसाइट उनकी है paulinamarket.com, ठीक है। ये आपका एक पोटेंशियल बायर हमने आपको बताया। दूसरा, अमेरिका में आज की डेट में सबसे बड़ा मीट होलसेलर की अगर बात की जाए तो वो है पैट लाफ्रीडा। पैट लाफ्रीडा एक पर्सन है, एक शख्स है, एक आदमी है जो कि अमेरिका में, पूरी अमेरिका में फेमस है। वो अमेरिका के सबसे बड़ा मीट का होलसेलर है। तो जो पूरी अमेरिका में वो मीट होलसेल करता है, तकरीबन 1,500 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट के अंदर वो मीट सप्लाई करता है। और एक साल के अंदर उसका टारगेट है कि वो 1,500 से बढ़ा के 4,500 रेस्टोरेंट को अपने लिस्ट में लाएगा, जहाँ पे वो अपना मीट जो है वो उन लोगों को सप्लाई करेगा। तो ये बहुत बड़ा क्या है, होलसेलर है जो मीट को होलसेल करता है। तो आप पैट लाफ्रीडा से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल में टाइप कीजिए पैट लाफ्रीडा अमेरिका या मीट होलसेलर पैट लाफ्रीडा अमेरिका, या यूट्यूब में आप सर्च कीजिए, आपको उसकी डिटेल मिलेगी। आप उसको मेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मिलेगा, कॉल भी आप ट्राई कर सकते हैं बात करने की, उसको भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो पूरी अमेरिका में जब मीट को सप्लाई कर रहा है एज ए होलसेलर, तो वो माल कहीं से तो लेता है, वो पूरी दुनिया भर से माल लेता है। तो अगर आपका माल वो ले ले तो आपकी समझ लीजिए यूएस में मार्केट सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप कांटेक्ट कैसे कीजिएगा, आप तो डायरेक्ट गूगल सर्च कर सकते हैं कि मीट होलसेलर या पैट लाफ्रीडा करके, ठीक है, या फिर आप उसके डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हैं patlafrida.com, ठीक है, आप उसके वेबसाइट में जा सकते हैं। आज की डेट में उसका $200 मिलियन से भी ज्यादा बिजनेस पूरे अमेरिका में फैला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग, ये हो गया, ये दूसरा पोटेंशियल बायर आपको हमने दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मीट मार्केट। न्यूयॉर्क के सिटी में एक है इंटरनेशनल मीट मार्केट, नाम से ही इंटरनेशनल वर्ड आ गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए पूरी दुनिया भर के मीट वो लोग एक्सपोर्ट भी करते होंगे, इंपोर्ट भी करते हैं। इंटरनेशनल मीट मार्केट न्यूयॉर्क, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसकी वेबसाइट है internationalmeatmarket.com। उनको आप जाइए, वहाँ पे आप मेल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन कीजिए, उनको आप पिच करने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी आपका माल ले ले तो आपका पूरे अमेरिका में, क्योंकि न्यूयॉर्क में बेस करके है, वो इंटरनेशनल मार्केट है, ये पूरी दुनिया से माल इंपोर्ट करते हैं, तो आपका माल भी ये इंपोर्ट कर ही सकते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये था तीसरा पोटेंशियल आपका बायर या इंपोर्टर जो आपको हमने बताया। उसके बाद एक है मीट इंपोर्ट काउंसिल ऑफ अमेरिका। अमेरिका की एक काउंसिल है जो कि मीट इंपोर्ट करती है, मीट इंपोर्ट काउंसिल ऑफ अमेरिका, जिसकी वेबसाइट है MICAUSA.org। ये वॉशिंगटन DC में बेस करके है। इनसे आप कांटेक्ट करिए, वेबसाइट में जाइए, जाने के बाद आप देखिए
कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, आप उनसे मेल करिए, उनसे कॉल करके बात कीजिए। ये भी आपके पोटेंशियल बायर या कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है मियामी में, जो नॉर्थ वेस्टर्न मीट इनकॉर्पोरेशन के नाम से, नॉर्थ वेस्टर्न मीट इनकॉर्पोरेशन मियामी में है अमेरिका के। ये भी मीट के बहुत बड़े सेलर हैं, सप्लायर हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। इनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है numeat.com। इस वेबसाइट में जा सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है, आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये भी पोटेंशियल बायर या इंपोर्टर आपके हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हमने जो 5-6 नाम दिए हैं, ये अमेरिका के बेस करके इंपोर्टर हैं, जो आपके भी पोटेंशियल इंपोर्टर हो सकते हैं। आपसे माल इंपोर्ट वो कर सकते हैं। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, रिपीटेडली कांटेक्ट कीजिए। अगर यहाँ पे इनमें से एक ने भी आपका माल ले लिया तो अमेरिका में आपकी मार्केट सेट हो जाएगी। इसके बाद अब जैसे कि हमने आपसे बताया था कि चाइना के बारे में कहा था कि चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मीट। पूरी दुनिया में जितना मीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 30% चाइना कंज्यूम कर रही है। चाइना मीट प्रोड्यूस कर रही है बहुत ज़्यादा, चाइना मीट इंपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, मगर एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। 1% से भी कम एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसके वहाँ खुद ही जो है कंट्री में इतना ज़्यादा मीट खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है कि उसको और मीट चाहिए। तो चाइना 30% मीट जो पूरी दुनिया का है उसको अकेला कंज्यूम कर ले रही है। अब चाइना में अगर आपको कोई मिल जाता है इंपोर्टर या बायर तो कितनी अच्छी बात है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जहाँ पे चाइना के तकरीबन 10-11 पोटेंशियल मीट बायर या इंपोर्टर हैं। उस लिस्ट में उनका नाम, कंपनी का नाम है आमतौर से, उसको आप गूगल सर्च कर लीजिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कंपनी का नाम होगा उस लिस्ट में, ठीक है। वो हमको मिला है, गूगल सर्च से ही मिला है हमको, तो वो भी आपको हम दे देंगे। अब इसके अलावा देखिए, हमने आपसे बोला था कि अपैडा जो है मीट को एक्सपोर्ट करने के लिए, मीट के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपैडा है। अपैडा के बारे में बताया था कि वो बायर आपको देता भी है, नहीं भी देता है, ठीक है। कुछ बायर जो होते हैं जो ज़्यादा वेरीफाइड नहीं होते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन बैक एंड से नहीं करवाई होती है, उनका जो डेटा है वो अपैडा फ्रीली अवेलेबल कर देता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपैडा की वो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं जहाँ पे तकरीबन 50 इंपोर्टर्स हैं, यूएई से हैं, यूएई के 50 मीट इंपोर्टर। उस लिस्ट में आपको और भी इंपोर्टर मिल जाएंगे यूएई की, जो कि अपैडा की वेबसाइट पे वो लोग ने पब्लिश किया हुआ है। उसकी लिस्ट आपको नीचे दे रहे हैं, वहाँ पे आपको 50 इंपोर्टर्स मिल जाएंगे मीट के यूएई से। आपको और क्या चाहिए, 50 वहाँ से मिल गया, ठीक है, 50 वहाँ से मिल गया। इसके अलावा चाइना के 11 उस लिस्ट में आपको मिल गए, और यहाँ पे 5-6 हमने ऐसे आपको बता दी। तकरीबन 65 आपको जो पोटेंशियल बायर या इंपोर्टर है मीट के, अमेरिका के, चाइना के और यूएई के, वो आपको मिल गए। अब आप इनको टारगेट करिए, इनको आप बार बार मेल करिए, हो सके कॉल कीजिए, आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर एक भी कन्वर्ट आपका हो गया तो आपका एक्सपोर्ट की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब एक बार एक बायर से, एक इंपोर्टर से आपका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप एक्सपोर्ट करते रहिए, और साइड में पैरेलली आप नए बायर को ढूंढते रहिए और उनको आप पिच करते रहिए। यही तरीका एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।